हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द मॉम क्लासेस में। और आज अध्ययन करेंगे विशेष और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बनते हैं कंप्यूटर जीके के जो क्वेश्चन बनते हैं उन पर अध्ययन करेंगे। और आज का जो वीडियो है इस पर हम टॉप 50 क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए और शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट पर्सन के साथ। टेलीफोन नंबर, जन्म तिथि, ग्राहक का नाम के उदाहरण है। अब ये किसके उदाहरण है? पहला ऑप्शन दे रखा है डाटा के, दूसरा ऑप्शन दे रखा है रिकॉर्ड के, तीसरा दे रखा है डेटाबेस के और चौथा नंबर ऑप्शन दे रखा है फाइल के। तो इसमें राइट आंसर की बात करिए, जो टेलीफोन होता है, टेलीफोन नंबर जो होता है, जन्म तिथि जो होती है, ग्राहक का नाम जो होता है, ये सभी क्या होते हैं? ये डेटाबेस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसेप्ट में आउटपुट फंक्शन में क्या होता है? इंफॉर्मेशन कंसेप्ट जो होता है, सिस्टम का जो कंसेप्ट होता है, इसमें आउटपुट फंक्शन में क्या आता है? इनपुट को आउटपुट बदलने वाले ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। अब जो इनपुट को आउटपुट में बदलते हैं वो जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के बारे में अध्ययन करिए। पहला ऑप्शन ये रहेगा। उन एलिमेंट्स को ट्रांसफ़र करना जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस द्वारा उनके अंतिम गंतव्य तक प्रोड्यूस किया गया है वो। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो पॉइंट दे रखा है वो है एलिमेंट्स को कैप्चर और असेंबल करना जो कि प्रोसेस किए जाने के लिए सिस्टम में एंटर होते हैं। फोर्थ नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सभी होगा। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ये रहेगा राइट आंसर कि उन एलिमेंट्स को ट्रांसफ़र करना जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस द्वारा उनके अंतिम गंतव्य तक प्रोड्यूस किया गया हो। हमारा क्वेश्चन था कि इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कंसेप्ट होता है उसमें आउटलुक फंक्शन में क्या आता है? तो आउटलुक फंक्शन की बात करें तो इसमें होता है उन एलिमेंट्स को ट्रांसफ़र करना जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस द्वारा उनके अंतिम गंतव्य तक प्रोड्यूस किया गया हो। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग साइकिल में का पहला चरण है। जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है, जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग साइकिल है, उसका पहला चरण क्या होता है? तो पहला है ऑडिट, डेटाबेस ऑपरेशन, डाटा एंट्री या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करिए तो डाटा एंट्री यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा कि डाटा एंट्री के द्वारा ट्रांजैक्शन जो प्रोसेस साइकिल होता है इसका ये पहला चरण होता है, डाटा एंट्री करना। यानी किसी भी कंप्यूटर के अंदर डाटा कोई एंट्री ही ये जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस होती है इसका पहला स्टेप होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है। वर्ड प्रोसेस डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूज़र स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों पेज पर देखते वर्ड चेंज करता है। तो एक तो वो स्क्रीन पर देखता है यूज़र और दूसरा प्रिंटेड फॉर्म पर देखता है और इससे वर्ड चेंज करता है। तो वो क्या प्रोसेस होती है? पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर इंसर्टिंग टेबल्स और इंडेक्स, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, एडिटिंग टेक्स्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें यहाँ पर तो रहेगा फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। यानी फॉर्मेटिंग जो टेक्स्ट होता है इसके माध्यम से यूज़र जो होता है एक तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखता है और एक जो कुछ डेटा वो प्रिंट करता है, उन दोनों के माध्यम से जो फॉर्मेटिंग करता है तो यही फॉर्मेटिंग टेक्स्ट कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है कि व्यक्तिगत सूचना एकत्र करना और किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में प्रभावी ढंग से बताना। जो व्यक्तिगत सूचना होती है उनको एकत्र करना और प्रभावी रूप से ढंग से बताना तो ये अपराध कहलाता है। पहला तो स्पूलिंग, हैकिंग, स्पूफिंग या फिर आइडेंटिटी थेफ्ट। ये जो किसी भी अन्यत्र व्यक्ति का या फिर किसी अनजान व्यक्ति की हम जब भी किसी भी माध्यम से डेटा का जानकारी लेते हैं तो वो जो प्रोसेस होती है वो हैकिंग कहलाती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, हैकिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, लगाइए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी। नेटवर्कों की निगरानी सुरक्षा कार्मिक करते हैं और सुपरवाइज़र करते हैं या फिर करती है अधिकृत नेटवर्क प्रयोगकर्ताओं के लिए अकाउंट या फिर पासवर्ड सेट करते हैं। इसमें क्या होता है कि नेटवर्कों की निगरानी या फिर सुरक्षा करते हैं और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो सुपरवाइज़र होते हैं वो करते हैं या फिर सरकार सुपरवाइज़र करती है, पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं करता है। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ये
नेटवर्क सुपरवाइजर की तरह कार्य करते हैं और प्रयोगकर्ताओं के अकाउंट और पासवर्ड सेट करते हैं। तो राइट आंसर रहेगा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि रीएक्टिवेटेड डाटा पर सीधे जंप करने की डिवाइस की क्षमता है। पहले ऑप्शन की बात करें दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है क्विक एक्सेस, या फिर अगला ऑप्शन दे रखा है सिक्वेशनल एक्सेस, और अगला ऑप्शन दे रखा है रैंडम एक्सेस, या फिर उपरोक्त सभी आंसर होगा। राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर बात करें कि रिक्वेस्टेड डाटा पर सीधे जंप करने की डिवाइस की जो क्षमता होती है वो कहलाती है रैंडम एक्सेस। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, रैंडम एक्सेस कहलाता है कि जब क्वेश्चन दिया हो कि रिक्वेस्टेड डाटा पर सीधे जंप करना, यानी किसी डाटा पर रिक्वेस्ट किया गया हो कि हमें उसी डाटा पर फॉलो करना है, तो वो रैंडम एक्सेस कहलाता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट लगाइए। ये जो क्वेश्चन है कि मेन फ्रेम या फिर सुपर कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए यूजर्स अक्सर का उपयोग करते हैं। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है या फिर सुपर कंप्यूटर होता है, उसमें जो यूज़र होता है अक्सर एक्सेस करने के लिए सीधा उपयोग करता है नोड का, डेस्कटॉप का, हैंड का, या फिर टर्मिनल का। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर टर्मिनल होगा राइट आंसर, कि सीधा वो टर्मिनल पर एक्सेस करता है जो मेन फ्रेम एवं सुपर कंप्यूटर दिया गया हो। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, और लगाइए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है। तो डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग होता है? LIT, फोटोडायोड, प्रकाशीय पेन, या फिर प्रकाशीय जो फिल्म होती है। तो जो डिजिटल कैमरा होता है वर्तमान का, उसमें जो उपयोग किया जाता है तो वो फोटोडायोड होता है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा कि डिजिटल कैमरा के अंदर किसका उपयोग होता है? तो फोटोडायोड का उपयोग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर कि इनमें से किस व्यक्ति ने 20 दिसंबर 1990 को वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW की खोज की थी। तो बात करें WWE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब। खोज कब की गई? तो 20 दिसंबर 1990 में इसकी खोज की गई, और किस व्यक्ति के द्वारा की गई? तो पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर सर जिलियन करिया, सर टिम बर्नर्स ली, या फिर बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 है थॉमस मैंडिस, या फिर माइकल रिचेलब्रा। तो यहाँ पर सर टिम बर्नर्स ली ने, जो सर टिम बर्नर्स ली है, इसके द्वारा WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की गई। और इसी के साथ बात करें तो कब की गई? तो हमने देखा कि 20 दिसंबर 1990 में इसकी खोज की गई। तो तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि WWE का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है, 20 दिसंबर 1990 में इसकी खोज की गई, और सर टिम बर्नर्स ली के द्वारा इनकी खोज की गई। अगला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट या फिर हाईलाइट करने के लिए अक्सर प्रयोग किया जाता है। किसी भी कंटेंट को सेलेक्ट करने हो तो सेलेक्ट करने या फिर हाईलाइट करने के लिए अक्सर प्रयोग किया जाता है। तो कीबोर्ड, माउस, आइकन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो माउस का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा। जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट में कंप्यूटर बना होता है उनके नाम बताइए। तो हार्डवेयर के नाम बताने हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है मॉनिटर, दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे CPU कहा जाता है, कीबोर्ड, माउस, प्रोग्राम, और या फिर प्रोसेसिंग नेटवर्क। अब बात करें जो प्रोग्राम होते हैं तो वो हार्डवेयर के अंदर नहीं आता है, प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर होता है। CPU हार्डवेयर है, प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है ये सॉफ्टवेयर के अंदर अंतर्गत होती है। कीबोर्ड की बात करें प्रोसेसिंग नेटवर्क जो कि नहीं होता। मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, एप्लीकेशन और नेटवर्क। मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉडेम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बात करें तो ये जो ऑप्शन नंबर दे रखा है 3 ये करेक्ट रहेगा। मॉनिटर होता है जिसको हम छू सकते हैं, वो होते हैं हार्डवेयर। और हार्डवेयर की बात करें तो मॉनिटर जो स्क्रीन लगी होती है कंप्यूटर की वो होता है मॉनिटर। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ से इस मॉनिटर से जुड़ा होता है CPU जिसे CPU कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। और इसी कंप्यूटर से जुड़े होते हैं विभिन्न की वाले कीबोर्ड। और प्रिंटर की बात करें तो अन्यतर जो प्रिंटर जुड़ा होता है। मॉडेम की बात करें तो इसके जो यूज़ में लिए जाने वाले जो इक्विपमेंट है वो मॉडेम कहलाते हैं। और ये बन गया हमारा कंप्यूटर। और हार्डवेयर की बात करनी थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में प्रोसेसिंग
कीबोर्ड एप्लीकेशन हो गया, ये सॉफ्टवेयर है, और जबकि यहाँ पर प्रोग्राम और प्रोसेसिंग नेटवर्क सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर की बात नहीं की गई है, यहाँ पर हार्डवेयर इक्विपमेंट की बात की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं एक ऐसी डिवाइस जो न केवल सर्च प्रोटेक्शन देती है बल्कि बिजली जाने पर आपके कंप्यूटर को बैटरी पावर भी देती है। तो उसका बारे में बताना है कि एक ऐसा डिवाइस है जो न केवल सर्च प्रोटेक्शन देती है जबकि बिजली जाने पर कंप्यूटर की बैटरी को पावर भी देती है। तो वो कौन सी है? USB? ना जी, बिल्कुल नहीं। सर्च स्ट्रिप या फिर बैटरी स्ट्रिप्स या फिर UPC। तो UPS की बात करें या फिर बैटरी स्ट्रिप्स की बात करें या फिर सर्च स्ट्रिप्स की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। सॉरी, UPS जो होता है ये बैटरी को प्रोटेक्शन देता है, इसी के साथ में सर्च इंजन को भी प्रोटेक्शन देता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन था कि एक ऐसा डिवाइस जो न केवल सर्च प्रोटेक्शन देती है बल्कि बिजली जाने पर कंप्यूटर को पावर भी देती है, तो ये होता है UPS। UPS के बारे में नेक्स्ट बात करते हैं। UPS के बारे में अध्ययन किया। इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्राम को क्या कहते हैं? जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम करते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्राम को क्या कहते हैं? जो वेब नेविगेबल विंडो का काम देते हैं। नेटवर्क, हाइपरटेक्स्ट, वेब ब्राउज़र या फिर इंटरनेट। तो राइट आंसर की बात करें तो वेब ब्राउज़र जो होते हैं ये एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्राम को कहते हैं, और ये इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रोग्राम होते हैं। कौन से? वेब ब्राउज़र जैसे हम यूज़ करते हैं, क्रोम करते हैं, गूगल क्रोम करते हैं, UC ब्राउज़र हम यूज़ करते थे, UC मिनी जो हम यूज़ करते थे। वर्तमान में हम कई तरह के UC ब्राउज़र जैसे ओपेरा मिनी हो गया और कई प्रकार के वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं। निम्नलिखित में से किस से यह समझा जाएगा कि कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर सकता है? तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब कंप्यूटर में कोई कंप्यूटर वायरस एंटर करता है तो किसकी मदद से समझा जाएगा कि कंप्यूटर वायरस एंटर कर चुका है? पहला ऑप्शन है कि कंप्यूटर पहले से इंस्टॉल की हुई एप्लीकेशन को खोलना। दूसरा है सॉफ्टवेयर की इंटरनेट से मुफ्त में प्राप्त प्रतियों कोई अतिरिक्त ट्रांजैक्शन किए बिना वेबसाइट पर देखना। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो कंप्यूटर में जो पहले से एप्लीकेशन जो अपलोड किए जाते हैं वो नहीं रहेगा। तो राइट आंसर यहाँ पर यह है कि कोई अतिरिक्त जो ट्रांजैक्शन किए बिना वेबसाइट का देखना। तो ट्रांजैक्शन किए बिना ही वेबसाइट का देखना तो ये रहेगा कि जब कोई कंप्यूटर के अंदर वायरस एंटर कर चुका हो। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। कंपनियों एप्लीकेशनों को खरीदने और खुद उनका रखरखाव करने के बजाय सॉफ्टवेयर और सेवाओं को एक्सेस देने के लिए इन वेंडरों का प्रयोग करती है। तो ये इन वेंडरों के बारे में अध्ययन करें। तो पहला ऑप्शन दे रखा है एयरलाइंस, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर 3 है ओपन सोर्स वेंडर या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर की बात करें तो एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर जो होता है ऑप्शन नंबर B करेक्ट रहेगा। इनके द्वारा ये जो कंपनियां एप्लीकेशनों को खरीदकर उनका रखरखाव करने पर बजाय सॉफ्टवेयर सेवाओं को एक्सेस देती है। तो ये जो वेंडर होते हैं जो सॉफ्टवेयर की सुरक्षा करते हैं तो वो एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल कैमरा में प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन हम पढ़ भी चुके हैं, एक बार फिर से अध्ययन करते हैं। तो डिजिटल कैमरा के अंदर फोटो डायोड का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा और फोटो डायोड हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट, ड्राइंग्स और फोटो के इमेजों को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करता है? तो टेक्स्ट, ड्राइंग्स और फोटो इमेजों को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करता है मोडेम, डिजिटाइजर और स्कैनर, कीबोर्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा स्कैनर। स्कैनर के माध्यम से हम टेक्स्ट, ड्राइंग्स, फोटो इमेजों को बदलाव कर सकते हैं और डिजिटल रूप में इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। डिजिटल रूप का कहने का तात्पर्य है कि जब वो एक हार्डवेयर या फिर हार्ड कॉपी होती है उसको हम कम बदलते हैं किसमें? सॉफ्ट कॉपी में, और सॉफ्ट कॉपी कहलाता है हमारा डेटा। कंप्यूटर, इसे लैपटॉप भी कहा जाता है, एक छोटा सा हल्का सा पर्सनल कंप्यूटर होता है जिसमें एक पोर्टेबल यूनिट में स्क्रीन, कीबोर्ड, स्टोरेज और प्रोसेसिंग कंपोनेंट होते हैं। ये जो होता है ये फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है डायरी, जर्नल और ब्रीफकेस या फिर नोटबुक। ऐसा कंप्यूटर कौन सा होता है? डायरी होती है, जर्नल होता है, ब्रीफकेस होता है या फिर नोटबुक होता है। ये होता है नोटबुक। ऐसा कंप्यूटर
जिसे लैपटॉप भी कहा जाता है, छोटा होता है, हल्का होता है और पर्सनल कंप्यूटर होता है, जिसमें एक पोर्टेबल यूनिट में स्क्रीन, कीबोर्ड, स्टोरेज और प्रोसेसिंग कंपोनेंट होता है। तो वो होता है ये। इस प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं ये नोटबुक कंप्यूटर कहलाते हैं। कौन से कंप्यूटर? नोटबुक कंप्यूटर कहलाते हैं। ये भी काफ़ी। और ब्रीफ केस की बात करें तो ब्रीफ केस ये एक बात करें तो फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड है, या फिर ये जो फर्स्ट या फिर हाई लेवल के जो लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं। और ये ब्रीफ केस के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन कहते हैं। मानव द्वारा जो पठनीय यानी पढ़ा जा सकता है, इस वर्जन को कहते हैं सोर्स कोड, प्रोग्राम कोड, सिस्टम कोड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कोड होता है ये सोर्स कोड होता है। तो याद रखें, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को जिससे हम पढ़ सकते हैं तो वो कहलाता है कौन सा कोड? सोर्स कोड। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, और ये लगाइए मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन है कि स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सेल्स की संख्या को स्क्रीन कहते हैं। यानी स्क्रीन डिस्प्ले पर जो डेटा दिखाया जाता है उसके जो पिक्सेल्स होते हैं, यानी जितनी भी फ़ोटो वगैरह जो कुछ बना होता है वो पिक्सल के माध्यम से बना होता है। डॉट 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 मिलकर बनाते हैं पूरी फ़ोटो को, और इन पिक्सेल्स को दर्शाने वाली जो संख्या होती है उसको कलर डेप्थ, रेजोल्यूशन, डिग्री रेट या फिर वाइंग साइज कहा जाता है। तो ये राइट आंसर रहेगा रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन, स्क्रीन रेजोल्यूशन कहते हैं उसे जो पिक्सल की संख्या दर्शाता है। तो रेजोल्यूशन हम सब जानते हैं कि कई बार हम जब कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो स्क्रीन के इस कॉर्नर में हमें कई प्रकार के रेजोल्यूशन देखने को मिलते हैं। जैसे फ़ोटो का साइज़ कम ज़्यादा होता है तो वो रेजोल्यूशन घटता बढ़ता रहता है, जो कि फ़ोटो की साइज़ पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट बात करते, अगला क्वेश्चन लगाइए मोस्ट इम्पोर्टेंट। डेटाबेस में फील्ड एक होता है, तो फील्ड क्या होता है? सूचना की कैटेगरी, रिलेटेड रिकॉर्ड्स का ग्रुप, सूचना का टेबल या फिर लेबल। तो जो डेटाबेस होता है या डेटाबेस में जो फील्ड होता है एक रिलेटेड रिकॉर्ड्स का ग्रुप होता है। रिलेटेड रिकॉर्ड्स का ग्रुप होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में अध्ययन करें तो ये भी लगाइए मोस्ट इम्पोर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस नहीं है तो पहला ऑप्शन दे रखा है प्रिंटर, बिल्कुल जी प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन, बिल्कुल जी टच स्क्रीन भी है। स्कैनर, बिल्कुल। और फ्लैट स्क्रीन, तो फ्लैट स्क्रीन या फिर बात करें स्कैनर, स्कैनर जो होता है ये आउटपुट डिवाइस नहीं होता है, ये इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर में जिसको एंटर किया जाता है और जिसमें कंप्यूटर पर आधारित कार्य किया जाता है। हम बात करें प्रिंटर की, तो प्रिंटर से हम हार्ड कॉपी निकालते हैं तो ये आउटपुट देता है, और आउटपुट से हम एक प्रतिलिपि या फिर फोटो कॉपी यूज़ करते हैं। टच स्क्रीन की बात करें तो टच स्क्रीन जो कंप्यूटर से जुड़ता है, इसी में हम टच स्क्रीन के यूज़ करने के बाद कंप्यूटर के प्रोसेस को यूज़ करते हैं, तो ये नहीं हो सकता, और फ्लैट स्क्रीन नहीं हो सकता। तो राइट आंसर रहेगा स्कैनर जो होता है, जो फोटोज़ या फिर डॉक्यूमेंट्स को जो स्कैन करता है वो एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस का मुख्य अवयव है? तो मुख्य अवयव जो है डेटाबेस फाइल, रिकॉर्ड, फील्ड या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर की बात करें तो ये सभी जो होते हैं ये डेटाबेस के मुख्य अवयव होते हैं, डेटाबेस फाइल, रिकॉर्ड और फील्ड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि डेस्कटॉप पर छोटे छोटे ग्राफिक्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है। अब हमने बात की, अभी मैंने बात कर रहा था कि जो छोटे छोटे ग्राफिक्स होते हैं उन्हें आइकन कहा जाता है, लोगो कहा जाता है, पिक्चर कहा जाता है या फिर विंडो कहा जाता है। तो ये जो छोटे छोटे ग्राफिक्स होते हैं ये आइकन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये आइकन कहलाते हैं। डेस्कटॉप पर छोटे छोटे जो ग्राफिक्स होते हैं उन्हें आइकन कहा जाता है, और इन आइकन की मदद से ही डॉक्यूमेंट तैयार होता है या फिर कोई फ़ोटो तैयार होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम इन इंस्ट्रक्शनों का एक सेट है जो खुद को फाइल से अटैक कर लेता है, खुद को फाइल से अटैक कर लेता है, खुद को रिप्रोड्यूस कर लेता है, दूसरी फाइल में फैल जाता है। तो ये क्या प्रोसेस होती है? ट्रोजन हॉर्स, टाइम बम, या फिर अगला क्वेश्चन है कि फिशिंग स्कैन या फिर वर्म। तो राइट आंसर की बात करें तो ट्रोजन फॉर्म जो हॉर्स होता है इसी के कारण होता है ये प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जब कंप्यूटर के अंदर
ट्रांजन हॉर्स होता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनों का एक सेट जो खुद को फाइल से अटैक कर लेता है और खुद ही रिप्रोड्यूस कर लेता है, दूसरी फाइलों में फेल भी जाता है, तो ये ट्रांजन हॉर्स होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि एल्गोरिदम तथा फ्लो चार्ट हमारी मदद करते हैं। एल्गोरिदम की बात करें तथा फ्लो चार्ट की बात करें तो ये हमारी मदद किस प्रकार करते हैं कि प्रिंटर में आउटपुट को निर्देशित करने में, समस्या को पूर्णतः साफ साफ इंगित करने में, मेमोरी की जो मेमोरी होती है इसकी क्षमता जानने में, या फिर संख्या पद्धति के आधार पर पहचानने में। तो संख्या पद्धति के आधार पर, या फिर ये यहाँ पर राइट आंसर रहेगा कि जो एल्गोरिदम होता है, जो फ्लो चार्ट होता है, ये हमारी मदद समस्या को पूर्णतः साफ साफ इंगित करने में सहायता करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि वेब में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर भी होते हैं। तो स्टोरी में, वेब स्टोरी में, वेब हब में, वेब टेम्पलेट में, वेबसाइट में। तो वेब जो हब होता है इसमें, वेबसाइट जो होता है, वेबसाइट के अंदर एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं और वेब सर्वर भी होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लगाइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। विंडो डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशनों या फिर डॉक्यूमेंट द्वारा लिखाया जाता है। तो विंडो जो डेस्कटॉप होता है इसमें विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट द्वारा दिखाए जाते हैं। तो सिंबल्स, लेबल्स, आइकन्स या फिर ग्राफ्स। तो यहाँ पर हमने बात की आइकन्स की, तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो आइकन्स के माध्यम से विभिन्न एप्लीकेशन जो होते हैं ये डॉक्यूमेंट्स को दिखाने का कार्य करते हैं। पिछला जो क्वेश्चन पढ़ा था हमने। अगला क्वेश्चन है कि 30 नंबर, कौन सी डिवाइस आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन पर बात करने और इंटरनेट एक्सेस करने देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें कि कौन सा डिवाइस है जो कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन पर बात करने और इंटरनेट एक्सेस करने देता है। तो मॉडेम, CD-ROM ड्राइवर, हार्ड ड्राइव या फिर रैम। तो यहाँ पर मॉडेम जो होता है इन्हीं की मदद से हम अदर जो कंप्यूटर होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर कांटेक्ट करते हैं और दूसरे के डेटा को हम यूज़ कर सकते हैं। मॉडेम की बात करें तो मॉडेम हो गया। अब बात करें IRM घटक है, ये टेलीकम्युनिकेशंस का, डाटा प्रोसेसिंग का, ऑफिस इंफॉर्मेशन का या फिर उपरोक्त सभी का। तो राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। ये सभी को अंदर यूज होता है, डाटा प्रोसेसिंग के अंदर, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर और ऑफिस इंफॉर्मेशन के अंदर IRM का यूज करते हैं। IRM की बात करें तो IRM का जो अर्थ होता है ये फिक्स नहीं होता, जगह और स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। इंफॉर्मेशन रिसर्च मैनेजर भी कहा जाता है, इसे इंफॉर्मेशन रिसर्च मैनेजमेंट भी कहा जाता है और इसे इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो तीनों ही नाम उपयुक्त सभी आंसर होगा राइट कि IRM का ये जो पूर्ण नाम होता है। हमने देखा कि IRM जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन रिसर्च मैनेजर, इंफॉर्मेशन रिसर्च मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट। और यहाँ पर बात करें MIS का मुख्य कार्य है प्रोसेस डाटा का जमा करना या फिर स्टोर करना। स्टोर जमा एक ही हो गया, डाटा संग्रहित यानी कलेक्ट करना, मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन प्राप्त करना। तो MIS का जो कार्य होता है ये सभी कार्य होते हैं MIS के। तो MIS का कार्य देखा हमने, प्रोसेसिंग जो डाटा होता है उसको स्टोर करना, डाटा को संग्रहित करना, मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन प्राप्त करना। और इसी के साथ बात करें 34 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसके विभिन्न भागों का रख रखाव उनकी मरम्मत करते हैं कहलाते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिनके विभिन्न भागों का रख रखाव करते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं, तो ये जो होते हैं ये कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये रख रखाव भी करते हैं और विभिन्न कार्यों की जो मरम्मत भी करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, और ये भी लगाइए मोस्ट इम्पोर्टेंट। यूटिलिटी ऑफ जो सॉफ्टवेयर होता है उसके बारे में पढ़ा। अब बात करें ऐसे जो प्रोग्रामों का समूह है जिन्हें यूज़र अपनी आवश्यकता अनुसार सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयोग में लेता है कहलाते हैं। तो सामान्य उद्देश्यों के उपयोग में लेता है और ये कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। राइट आंसर होगा बस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं 36 नंबर, और ये भी होगा
इम्पोर्टेंट। ऐसे अनेक प्रोग्राम के समूह जो एक निश्चित कार्य करते हैं कहलाते हैं। तो निश्चित कार्य करते हैं ये भी होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। 37 डाटा के 1 से 0 बिट्स को पृथक पृथक तारों में एक साथ जिस डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है वह है। तो हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर जो होता है वो 0 और 1 के मध्य कार्य करता है, यानी ये इसकी समझने की प्रणाली है और ये गणितीय माध्यम में समझता है किसी भी बात को। तो नेक्स्ट बात करें कि ये 0 से 1 बिट्स को पृथक पृथक तारों के साथ एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजता है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये सीरियल कीबोर्ड होता है, पैरेलल कीबोर्ड होता है, न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है या फिर माउस होता है। तो ये होता है सीरियल कीबोर्ड। सीरियल कीबोर्ड के माध्यम से डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या फिर दूसरे डिवाइस में जाता है और ये जो डिवाइस के माध्यम से जाता है तो 0-1 बिट्स के माध्यम से जाता है। नेक्स्ट बात करें MTB का पूरा नाम। MTB की मीन टाइम बिटवीन फेलर, मास्टर टाइम, बफर फेलर, मोस्ट स्टेटेड बफर टाइम। तो यहाँ पर MTBF की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मीन टाइम बिटवीन फेलर, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा कि जो मीन टाइम बिटवीन फेलर ये होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट। आप वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ एक्सेस वर्कशीट डाटा लिंक नहीं कर सकते हैं। तो वर्ड डॉक्यूमेंट जो होता है MS वर्ड जो हम पढ़ते हैं और इसमें कोई भी एक्सेस वर्कशीट डाटा लिंक नहीं कर सकते हैं। कॉपी और स्टैंडर्ड कमांडों पर पेस्ट बटनों से, राइट ड्रैग्स मेथड से या फिर हाइपर लिंक से या फिर उपयुक्त सभी से। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है? ये जो प्रोसेस होता है ये होता है कॉपी और स्टैंडर्ड कमांडों पर पेस्ट बटनों से हम वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ एक्सेल वर्कशीट डाटा लिंक नहीं कर सकते। तो एक्सेल को वर्ड के साथ लिंक नहीं किया जा सकता कॉपी और स्टैंडर्ड कमांडों पेस्ट बटन से। नेक्स्ट बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। वेब पेज के रूप में वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो वेब पेज रूप में वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए डॉक्यूमेंट को सिस्टम टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव करना, उपयुक्त ग्राफिक्स और लिंक डॉक्यूमेंट के ऊपर रखना और इसी के साथ HTML के रूप में सेव करना या फिर उपयुक्त सभी प्रोसेस के द्वारा हम किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने का आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो HTML होता है, इसके द्वारा हम वर्ड डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं और ये रहा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 41। किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो MS-DOS जो होता है ये ऑपरेट करता है कंप्यूटर को। यूनिक्स जो होता है, विंडो जो होता है, ये सभी तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम को करते हैं क्या? ऑपरेट करते हैं या फिर कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। लेकिन पेंटिंग्स जो होता है ये सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को बात करें तो ऑपरेटिंग का कार्य नहीं करता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि 42। जब कोई कंप्यूटर बंद हो जाता है तो रैम क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम, BIOS या फिर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या फिर ये होता है कुछ नहीं। तो ये होता है रैम के अंदर क्या होता है? तो रैम के अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं होता है जब कंप्यूटर बंद होता है। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट रहेगा D। और नेक्स्ट बात करते हैं कि बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र कहलाता है। बोले हुए शब्दों को टाइप करने का जो यंत्र है वो कहलाता है आइडोफोन, ग्रामोफोन, डक्टोफोन या फिर माइक्रोफोन। तो ये होता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन से ही हम डिक्टाफोन जब हम बोलते हैं कुछ भी शब्दों को और टाइप में लिखने का यंत्र जो कार्य करता है ये कंप्यूटर में होता है डिक्टाफोन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। 44 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये है डिस्क और टेप ड्राइवर मुख्यतः निम्नलिखित रूप में प्रयोग होते हैं। डिस्क, टेप ड्राइवर, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। डिस्क और टेप ड्राइवर है ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं।
यूज़र डॉक्यूमेंट को जो नाम देते हैं उसे कहा जाता है डॉक्यूमेंट नेम, फाइल नेम, नेविगेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यूज़र जिस भी डॉक्यूमेंट को नाम देता है तो वो डॉक्यूमेंट बन जाता है एक फ़ाइल और ये बन जाता है फाइल नेम। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। और इसी के साथ बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। OAS का पूरा नाम, OAS का शाब्दिक अर्थ है ओपन ऑटोमेटिक सिस्टम, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम या फिर ओवल सिस्टम। राइट आंसर की बात करें तो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम जो होता है ये OAS का फुल फॉर्म होता है। ESS का शाब्दिक अर्थ है तो एग्जीक्यूटिव सर्विस सिस्टम, एग्जीक्यूटिव सीनियर सिस्टम, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा EES का एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम रहेगा ES का शाब्दिक अर्थ। और इसी के साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में। DDS का अर्थ है, DDS का अर्थ के बारे में अध्ययन करें तो डाटा डिक्शनरी सिस्टम, डाटा डेवलपमेंट सिस्टम, डाटा डेवलपमेंट सर्विस। तो डाटा डिक्शनरी सिस्टम होता है DDS। यहाँ पर बात करें तो हम बात करें SDLP की। SDLP यानी सिस्टम डिलीवरी लाइफ साइकिल, सिस्टम डेमो लाइफ साइकिल, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। 40 हो गया। अब बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की। ऐसे एक से अनेक यानी 1 to many इनमें से किस प्रारूप में देखे जा सकते हैं? नेटवर्क मॉडल में, रिलेशन मॉडल में, हेरिस्टिकल मॉडल में। तो हेरिकल मॉडल में या फिर रिलेशन मॉडल में या फिर नेटवर्क मॉडल में। तो एक से अनेक किस प्रारूप में दे सकते हैं? और ये तीनों ही जो होते हैं इसमें हम किसी भी डेटा को एक से अधिक रूप में देखे जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। आज हमने अध्ययन किया 50 क्वेश्चनों के बारे में। और आप चाहते हैं वीडियो के अंदर कोई भी बदलाव तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर आप इस प्रकार यूज़ किया करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और वीडियो की करनी है PDF प्राप्त, तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम 50 प्रश्नों पर अध्ययन करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे कंप्यूटर से रिलेटिव। इसी के साथ अन्य जो भी वीडियो है वो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें।